दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की एक और परीक्षा शुरू होने जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने 3 प्रदेशों में विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम भी फाइनल कर लिया है। रोड शो भी होने जा रहा है, जनसभा भी होने जा रही है। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 जुलाई को तीनों प्रदेशों की 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। दोस्तों आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि उपचुनाव तब होता है जब किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर विधायक ने उस सीट से इस्तीफा दे दिया हो। जैसे कि बिहार की एक बांकीपुर सीट है। बांकीपुर सीट से विधायक थे नितिन नवीन। नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद इस सीट से इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये सीट खाली हुई। वहीं जो गुजरात की सीट है इसलिए खाली हो गई क्योंकि वहां के विधायक का आकस्मिक निधन हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की दतिया की सीट इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहां के विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती एक घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। अप्रैल 2026 में अदालत ने राजेंद्र भारती को दोषी माना, 3 साल की सजा सुनाई। और दोस्तों आपको नियम तो पता ही होगा, जब भी किसी सांसद या विधायक को 3 साल की सजा सुनाई जाती है क्रिमिनल केस में खास तौर से, तो उसकी जो विधायकी है, सांसदी है, चली जाती है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इसीलिए दतिया सीट इसलिए रिक्त हुई क्योंकि यहां के कांग्रेस विधायक को कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया। और अब इसी दतिया सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। दतिया के इतिहास में कहा जा रहा है पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। खबर यह भी है कि जो आचार संहिता है वो भी लागू हो चुकी है। नेताओं के पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग सब धड़ाधड़ हटाए जा रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है कि दतिया सीट पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार होंगे दामोदर यादव। दतिया सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए दामोदर यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखा होगा कि अभी अभी चुनाव आयोग ने दतिया के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सबसे पहले तो दतिया की उस जनता से जो भय और भ्रष्टाचार की शिकार है पिछले 20 साल से, उससे अपील करूंगा कि अब मौका आ गया है आपको, हमको, सबको मिलके भय और भ्रष्टाचार का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना है। साथ में मीडिया के सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो मीडिया की भूमिका होती है वो भूमिका आप निभाते आए हैं और निभाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और साथ ही दतिया के जिला प्रशासन से उम्मीद करूंगा, यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों नए अधिकारी हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, सभी संविधानवादी कार्यकर्ता, सभी जाति सभी वर्ग के वो कार्यकर्ता जो भय और आतंक को मिटा के दतिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव गरीब किसान की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो माताएं बहनें जो अपने सपनों के लिए पीछे अधूरी सपनों को पाके दुखी हैं, उनके सपने भी पूरे करने का काम हम सब साथी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ताकत से आप सबका समर्थन सहयोग मिलेगा और दतिया के चुनाव में इस बार आजाद समाज पार्टी फतेह करने वाली है। 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 3 महीने पहले मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तब से पूरी पार्टी के कार्यकर्ता गांव चौपाल कार्यक्रम करके वार्ड में जाके तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जब भाजपा ने तैयारी शुरू भी नहीं की और कांग्रेस चुनाव को ही नकार रही थी, तो हम लोग बहुत आगे खड़े हैं और बहुत आगे रहेंगे। दतिया की जनता के आशीर्वाद से फतेह हासिल करेंगे। दतिया के चुनाव के लिए आप सबको बधाई और दतिया के चुनाव में निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा, इसके मुझे पूरा विश्वास है। जय भीम, नमस्कार। तो दामोदर यादव को तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नेता हैं, अम्बेडकरवादी खुद को कहते हैं और कई सारे आंदोलन में भी सक्रिय नजर आए।
ग्वालियर हाई कोर्ट में जब अंबेडकर मूर्ति लगने वाली थी, उस दौरान भी दामोदर यादव के बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे। दामोदर यादव खास तौर से अंधविश्वास पाखंड पर भी हमला बोलते हैं। पिछले दिनों दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को भी चैलेंज कर दिया था। तो कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने दामोदर यादव को यूं ही यहाँ का उम्मीदवार नहीं बनाया, यहाँ के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए दामोदर यादव को दतिया का उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों, अगर मैं इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर दलित वोटर्स की जो आबादी है 40 से 50 हजार है, ब्राह्मण की आबादी 30 हजार है, ओबीसी वोटर्स की जो आबादी है करीब 35 हजार है, ठाकुर यहाँ 14 हजार वोटर्स हैं। और कहा जा रहा है जीत हार का जो फैसला है मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि किसने ओबीसी के वोट में ज्यादा सेंधमारी की है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओबीसी वोटर्स यहाँ 35,000 हैं। दलित वोटर्स के बाद ओबीसी वोटर्स की आबादी आप देखिए, अगर पूरे आबादी को आप मिला दीजिए तो ये संख्या करीब करीब 80,000 पहुँच जाती है। और दलित और ओबीसी अगर किसी के साथ मिल जाएं, खास तौर से ओबीसी समाज किसी उम्मीदवार को अगर वोट कर दे तो उसकी जीत पक्की है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने दामोदर यादव को दतिया के मैदान में उतार दिया है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। तो कहा जा रहा है कि अगर दतिया सीट आज़ाद समाज पार्टी जीतती है तो वो अपना खाता खोल लेगी विधानसभा में। अभी तक एएसपी के पास कोई भी विधायक नहीं है और अगर दतिया सीट एएसपी जीत लेती है तो इसका असर 2027 चुनाव पर भी पड़ेगा। वहीं बीएसपी की तरफ से उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं घोषित किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा बहन जी ने एक फैसला लिया था कि हम अब उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। खास तौर से बहन जी की नाराजगी चुनाव आयोग से थी। उन्होंने कहा था कि चूंकि चुनाव आयोग बातें नहीं सुन रहा है, बैलेट से चुनाव नहीं करा रहा है, इसलिए जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होता है हम किसी भी चुनाव में, किसी भी उपचुनाव में, खास तौर से बाई इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे। वहीं कई लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर बीएसपी भी दतिया में अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस सीट पर बीएसपी ने अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को मिलेगा। तो 30 जुलाई को दतिया में उपचुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने फायर ब्रांड नेता, मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता दामोदर यादव को मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद ये जो उम्मीदवार हैं इस सीट पर फाइट कर पाएंगे? इनके जीतने की उम्मीद कितनी बन रही है? आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।